सॉरी। सॉरी करूंगी। अब पीछे खोलो। क्या करोगी अब? अब चले जाओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। ये मतलब हम आपको पता है हम कल गए थे शादी में। वो पार्ट तो मैंने दिखाया नहीं था लेकिन बताया था। तो ना आके मतलब हम लोग ऐसे सो गए थे, हम लेट आए थे। तो ये पूरा सोफा वगैरह ना बिल्कुल ऐसा पड़ा था जैसे पता नहीं क्या यहाँ पे तूफान आया हो। और इस तूफान की वजह तो आपको पता है, मेरा छोटा तूफान मतलब ये बेटू ना इधर से उधर सोफे पे कूदती है। तो ये थोड़े हैवी हैं और ना पता नहीं कैसे ये वैसे हैं, मतलब वेलवेट कह लीजिए आप। तो ना ये सरक जाते हैं उस पे से। तो ये पूरे इधर से उधर तहस नहस कर देती है हमारी बेटू। तो पहले सबसे पहले मैंने किया इनको सही। और मामा जी वगैरह बैठे थे बाहर। भाई जो हमारी फेवरेट प्लेस है ना, वहीं पे वो कुर्सी डाल के बैठ गए थे। वो भी मतलब सुबह सुबह की धूप ले रहे थे। कह रहे बड़ी अच्छी जगह है दीदी, मतलब माँ से कह रहे थे कि बड़ी अच्छी जगह है दीदी, सब सुबह सुबह धूप आती है सारे काम। क्योंकि ना हमारे मतलब वहाँ गाड़ी वगैरह कोई नहीं आती, हम ही लोगों के पास है गाड़ी इस साइड। दूसरी साइड है वहां पे हैं गाड़ियां, पर वो उधर साइड मुड़ जाती हैं। तो हमारी साइड तो हमारी गाड़ी आती है। हमारी गाड़ी ज्यादातर अंदर ही रहती है, हम कहीं जाते हैं तभी निकलती है। तो ना गाड़ी वाड़ी का भी डर नहीं है इतना यहाँ पे। तो बेटू भी आराम से बाहर खेलती रहती है। और एक है जो मतलब जिनकी गाड़ी आती है, वो मतलब कोई ऑफिसर है, यहाँ पे किराए पे रहते हैं हमारे बगल में घर में। तो ना उन्हें पता है कि बेटू बाहर खेलते हैं, तो उनके ड्राइवर ना बहुत ही अच्छे से चला के लाते हैं। क्योंकि एक बार वो ऐसे चला के मतलब एकदम से ना हाई स्पीड में ला रहे थे और बेटू थी वहां पे। तो बेटू तो हट गई थी, लेकिन फिर मतलब सब लोगों ने उनको डांटा कि आपको पता है कि इस साइड बच्ची रहती है, तो आपको ध्यान देना चाहिए, आपको ढंग से चलानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सब में तो उनको डांटा ही डांटा, हमारी बेटू ने उन्हें खुद डांटा कि आपको दिखा नहीं था मैं घूम रहा था, मैं दब जाता तो। उसने ना इतने उससे डांटा उनको। तो वो हंसने लगे, बोले नहीं हम ना बेटू अब आगे से ध्यान रखेंगे। तो वो बड़े ध्यान से चलाते हैं। तो मतलब आराम से ना हम कुर्सी वुर्सी डाल के बैठ जाते हैं बाहर, कोई टेंशन नहीं है। तो सब लोग बैठे थे वहां। और आपने देखा होगा कि अभी तक मेरे पास जैकेट नहीं थी, अब आ गई जैकेट। मैं मतलब थोड़ा थोड़ा ना मुझे ठंडक सी लग रही थी, हल्का हल्का। जब मतलब मैं झुक के काम करती हूँ तो ना मेरी कमर में दर्द होने लगता है, तो मैं इसलिए जैकेट पहन लेती हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड का मतलब कहते हैं ना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि तुम बेल्ट लगाना शुरू कर दो, लेकिन बेल्ट से मुझे ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तो मैं इसलिए अभी सिर्फ जैकेट से काम चला रही हूँ। जब लगेगा कि कमर बिल्कुल जवाब दे रही है, मतलब ज्यादा थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है, तब मैं लगाऊंगी बेल्ट। तब तक तो जैकेट ही है। और यहाँ पे ये देखिए, ये मेरी झाड़ू भी लग चुकी है। काश जिस स्पीड से मैं आपको दिखा पाती हूँ उस स्पीड से मेरी झाड़ू लग पाए। और ना आपको भी एक चीज दिखेगी, मतलब अभी ना बेटू उसकी ना आदत है कि जैसे ही मतलब मैं झाड़ू या पोंछा लगाने लगती हूँ तो इधर उधर घूमने लगती है। और उसकी नहीं, ये उसे विरासत में उसके पापा से मिली है। वो भी ऐसे ही करते हैं कि मतलब जब मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तभी इधर से उधर घूमेंगे, अगर घर पे होंगे तो यहाँ देखिएगा ये ना, मैंने बेटू को मतलब गाल पे किसी करी थी ऐसे, मतलब वैसे ही छू के, और तुरंत उसने मुझे लौटा के मेरे गाल पे भी करके गई। कहते हैं ना किसी भी चीज का उधार नहीं छूटती, बल्कि बिल्कुल भी नहीं। हेलो गाइस। अच्छा कैसे हो? लो आपने माइक लगाया है आज। हमारे पैसे मांग रही थी, क्या करोगी पैसों का? पैट होगा। हाँ पैट। करेंगे। हेलो गाइस। नहीं पैसों का क्या करोगे? हेलो गाइस तो होगी, कितनी बार हेलो गाइस कहोगी आप? और मैंने आपसे कही थी ना हेलो गाइस नहीं कहते, ऐसे कहते हैं मैया जी हेलो, हेलो मैया जी। दादा हेलो, दादा हेलो। मौसी हेलो, मर्जी हेलो। मामी हेलो, मामी हेलो। मर्जी हेलो। सब है, सबसे हेलो। और सुनो ये बताओ, पैसे कहाँ गए? पैसे दिए थे मैंने आपको। वो इनमें डाल दिए। किसमें? इनमें। क्या है ये? ये चिकन। हैं? चिकन। क्या? चिकन। चिकन। गुल्लक। गुल्लक। और वो पैसे कहाँ था वो जो आप गाती थी? ये जो कह रही थी लहंगा कैसे होता है गुल्लक बोल के? गुल्लक होते। हाँ इसको जान, लहंगा लाया क्या गुल्लक फोड़ के? मुझको याद है, आपको याद है क्या? हाँ एक बार। ये बात नहीं सुनाऊंगा। चले जाओ चले जाओ। चलो जाओ मैं नहीं सुनाऊंगा। चले गए। कौन चलेगा? वो दे दो मैया जी। बेटा मैं चलेगा। अब क्या होगा? अब मैं याद नहीं करूंगा। नाराज नहीं करोगी? और मैया जी तो नाराज हो गई आपकी, अब क्या करोगे? मनाओगी कैसे हमको? कैसे मनाओगी मैया जी को? सॉरी। मैया जी सॉरी करोगी? और गाइस वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा
कि वो सॉरी क्यों बोल रही थी, लेकिन जिसको नहीं समझ आया हो उनका मैं बता दूं कि जैसे मैंने उससे कही थी ना कि वो गाना गा दो, तो उसने ये कह दी थी ना कि नहीं मैं नहीं गाऊंगी और आप लोग चले जाओ, तो मैंने उससे ये कह दी, मैंने अब तो मैया जी और डैडा नाराज हो जाएंगे। तो उसने कहा कि सच में मतलब ऐसा होता है कि मैंने ऐसे कहा है तो वो नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए ये वाला सॉरी उसकी मैया और डैडा जी के लिए था। कह रही थी मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाह रही थी, पर मैं सॉरी बोल देती हूँ तो वो मान जाएंगे। तो ये सॉरी था उसके डैडा और मैया जी के लिए। तो इसी के साथ ना हमारा खाना बनना शुरू हो चुका है, मतलब मैंने रोटियां सेकना शुरू कर दी थी। सबसे पहले रोटी हमेशा की तरह मेरी गौ माता के लिए जाएगी, तो वो तो मैं खुद ही निकाल देती हूँ, बाकी रोटियों को मतलब जो सर्व करती हूँ वो माँ कर देती है ज्यादातर, नहीं तो फिर मैं खुद ही दे देती हूँ। और गाइस हमारे यहाँ ना मतलब मेरी मामी जी हैं एक बड़ी वाली, उनकी मम्मी मतलब हमारी नानी लगी रिश्ते में, वो ना बीमार है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा मैं बेड खोल रही हूँ क्योंकि डैडी जा रहे हैं उन्हें देखने, मतलब नानी को देखने जा रहे थे। उनका ना पहले से ही फिक्स था, मतलब हम ना रिजर्वेशन देख रहे थे, लेकिन इस टाइम ट्रेन में ना रिजर्वेशन ही नहीं है, ना गोमती में था ना शताब्दी, मतलब किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन था ही नहीं। तो फिर ना डैडी बोले कि मतलब देखने जाना तो इम्पोर्टेंट है, तो वो ऐसे ही मतलब विदाउट रिजर्वेशन ही जा रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं उन्हीं के कपड़े निकाल रही थी क्योंकि अभी ठंड के कपड़े हमारे इतने निकले नहीं है, लेकिन ये है ना कि अगर जब किसी जगह जा रहे हो तो अपने कपड़े लेके जाने चाहिए क्योंकि मौसम का पता नहीं है कब ठंड पड़ने लगे। मैं ना वही डैडी के कपड़े वगैरह निकाल रही थी, लेकिन इसमें ही एक बीच में हुई एक मतलब कहते हैं दुखद घटना कि ये रात का ही क्लिप है। मैं रात को कपड़े निकाल ही रही थी, डैडी को जाना था फ्राइडे की सुबह, लेकिन हमें खबर आई कि रात को ही थर्सडे की रात को ही मतलब नानी जी नहीं रही, वो उनका देहांत हो गया। और सबसे बड़ी चीज कि ये खबर भी हमें फ्राइडे की सुबह ही मिली जब डैडी निकलने वाले थे जाने के लिए। मतलब कहते हैं ना कि ये देखिए कि कहाँ हम उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन भगवान ने क्या सोच रखा है, क्या मतलब करने वाले हैं किसी को नहीं पता। हम तो ये सोच के जा रहे थे कि डैडी उनको देख आएंगे और वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन देखिए डैडी उनको देख भी नहीं पाए। क्या करोगे इन पैसों का? पैसों का? पैसों का कुछ करूँगा। क्या करोगी? अभी रुको, अभी रुको मम्मा। ठीक है। हाँ बताओ क्या करूंगी? इसमें डालोगी ऐसे करके? अरे अरे जी कुछ चोरिया, अरे अरे मम्मा खोलो ना, खोलो। आपको डालने पहले बंद करके डाल लो फिर बाद में खोल दो, पहले डाल लो फिर खोल दो। हाँ भी डालो, जी भी डालो, जी मैं डालता हूँ, डालती हूँ मामा। हाँ डालो। मजा आया? मजा आया? अब पीछे खोलो। क्या करोगी अब खोल लो ना। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं खुला, बाबा करोगे दादू आगे दादू काटे। नहीं खोलो ना, मैं तोड़ दो।